पतिते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। सत चित आनंद आत्मा परमात्मा उनकी ओर इशारा करने वाले गुरुदेव और शास्त्र अपने हितैषी लोग जो हमें सन्मार्ग में सहयोग करते हैं, वे सब पूजनीय होते हैं। और उनकी पूजा का जो श्रेष्ठ रूप है वो है उनकी स्तुति। उसको लोक में कहते हैं कि जिसकी आप तारीफ करेंगे वो प्रसन्न हो जाए। हमारे स्वामी जी बताते थे कि भागवत से जो मैंने एक बात सीखी है वो ये सीखी है कि जितने दान हो सकते हैं सृष्टि में, विद्या दान, धन दान, वस्त्र आदि दान, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितने दान हैं सृष्टि में, तरह तरह के लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। कहते थे कि सब दानों में अगर कोई निरापद और श्रेष्ठ दान है तो वो है सम्मान दान। आप किसी का सम्मान कर दीजिए, बस वो बहुत प्रसन्न हो जाए। उतना प्रसन्न वो और किसी चीज से नहीं होगा। सम्मान किसको चाहिए? जीव को। तो अगर आप उसकी स्तुति करते हैं तो इससे बड़ा उपकार सृष्टि में शायद कोई हो। आप देखेंगे कि सब जगह, शास्त्रों में भी और व्यवहार में भी, किसी को संयमित करने के लिए, निरोध करने के लिए दो ही उपायों का प्रयोग किया जाता है, भय और प्रलोभन। उसे भय दिखाओ तो उसे कंट्रोल में करो, या उसे लालच दो तो अपने वश में करो। तो भय और प्रलोभन, ये दो विधियां उपयोग की जाती हैं। नरक का भय, स्वर्ग का प्रलोभन। बच्चों को भी सब माता पिता ऐसे ही करते हैं। ए बेटे ये कर दे, मैं तुझे टॉफी दूंगी, या नहीं करेगा मारूंगी, इतना कि याद रखेगा। माने भय और प्रलोभन ये दो ही हैं निग्रह के लिए जो अपनाए हुए। ईसाइयों ने एक और युक्ति निकाली
कि भय और प्रलोभन में प्रलोभन तो चाहिए, मगर प्रलोभन आप उसे वस्तु का न दे करके प्यार दीजिए, इतना स्नेह दीजिए कि वो आपकी बात स्वीकार कर ले। अब हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें अथवा ऐसा ना करें, तो उसके लिए उसे इतना प्रेम दीजिए कि वह आपके बात स्वीकार करे। एक तरीका हुआ भय, डर देना, दिखाना। एक तरीका हुआ उसे कोई ना कोई लालच देना, और तीसरा तरीका निकाला कि उसे इतना प्यार करो कि वो आपके अनुसार हो जाए। अब वेदांत का तरीका देखो, गजब का तो वही है, क्योंकि ये तरीके तो फिर भी जीव के अंतर्गत है। असली तरीका जो है उसको उसके स्वरूप की याद दिला दो बस, और वो आपके अनुसार हो जाए। उसको उसके स्वरूप की याद दिलाओ, इसी को हम कहते हैं स्तुति। जैसे माता कहेगी बच्चे को, जब कहने ने मारा, अरे निखट्टू, अरे फलाना, तुम कुत्ते हो, तुम फलाने हो, ऐसा कहती है। उसे कहो, अरे सच्चिदानंद, तू विश्व को कंट्रोल करता है, अपने को नहीं कंट्रोल कर सकता। ये स्तुति, इससे जैसा वो बस में आएगा ऐसा और किसी युक्ति से, न भय से, न प्रलोभन से, न प्रेम से। उसको उसके स्वरूप की याद दिलाओ। आप देखो, हनुमान जी कितने शक्तिशाली माने जाते हैं। अब ऐसे मैं एक बात आपको सुना दूं हनुमान जी के बारे में। ये जो विल पावर है ना, संकल्प शक्ति, ये हनुमान जी का आध्यात्मिक रूप है। ये हनुमान जी तो आधिदैविक रूप है। संकल्प शक्ति जो हमारे में होती है उसका नाम हनुमान। राम ने इसी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके सब कुछ किया था। बिना संकल्प शक्ति के राम भी कुछ नहीं कर पाए। माने चेतन तत्व बिना संकल्प के व्यवहार में कुछ नहीं कर सकता। तो संकल्प शक्ति माने हनुमान, आप देखिए सुग्रीव के साथ में रहते थे, बाली का कुछ नहीं बिगाड़ सके हनुमान। खुद भी छिपे रहे और सुग्रीव के साथ रहे, कुछ नहीं कर सके। क्यों? भूल गए थे। क्या भूल गए थे? कि मैं हनुमान, ये भूल गए। अब याद कैसे दिलवाया? जब राम के लिए सीता का खोजने के लिए भेजा सुग्रीव ने, क्योंकि सुग्रीव से राजा था, तो उसने अलग अलग टोलियां करके कोई दक्षिण में, कोई उत्तर में सीता को ढूंढने के लिए भेजी। तो दक्षिण में भेजा हनुमान जी और जामवंत को। तभी हनुमान जी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जामवंत ने वहां समुद्र किनारे खड़े होकर के उसको उसके स्वरूप की याद दिलाई कि हनुमान, तुम वही हो ना जो सूर्य तक को भी निगल लेने की सामर्थ्य रखने वाले हो, और आकाश में उड़ने की शक्ति तुम में है। तुम आकाश में उड़ना माने जैसा संकल्प करो वैसा कर लेने की शक्ति तुम में है, और तुम कह रहे हो कि ये समुद्र कौन लांघेगा और ये सब। हनुमान जी को याद ही करे, हाँ भाई मैं तो वो हूँ। और उन्होंने बड़ा विशाल काय अपना रूप दिखाया और एक छलांग में निकल गए। देखो, अब तक उनको कुछ याद नहीं थी। ऐसे आप सब लोग निकम्मे नहीं हो, भोगी नहीं हो, संसारी नहीं हो। आप लोग वाकई में असल में सच्चिदानंद रूप हो, भूले हुए हो। हमें सिर्फ याद दिलाना है, और वो दिन है कल। ये मकर संक्रांति का दिन का अर्थ समझते हो क्या होता है? आप तो अपनी जन्म तिथियां मनाते हो, ये पृथ्वी की तिथि है, पृथ्वी के जन्म की तिथि है। आज सूर्य का प्रकाश अब दिन दिन बढ़ता चला जाएगा।
प्रकाश की वृद्धि होगी। हम लोग प्रकाश के उपासना है, आकाश प्रकाश के को मानने वाले हैं। सर्वाभाषक और सर्वाधिष्ठान ये हमारा स्वरूप है। तो आज है स्वरूप के याद करने का दिन। द्वैत रूप से याद करो या अद्वैत रूप से याद करो। अगर द्वैत रूप से याद करो तो उसे कहते हैं प्रार्थना। तो आज है विश्व प्रार्थना दिवस। भारत ने ये तय किया हुआ है कि ये विश्व प्रार्थना दिवस है। इस दिन, हालांकि हर संक्रांति इसी काम के लिए है। हमारे बचपन में हमें याद है, हमारे पिताजी कहा करते थे, आज जरा ठीक ठाक है ना, आज जैसा करेगा पूरे महीने वैसे ही करता रहेगा। फिर आज का संकल्प जो है पूरे महीने काम करेगा। ये हमें बचपन की याद। तो आज हम ऐसे हर संक्रांति को वो हमें सावधान करते थे और हम बड़ा आचरण ठीक रखते थे कि जैसा आज करेंगे वैसे ही महीना भर चलेगा। तो वैसे तो कायदे में तो हर संक्रांति प्रार्थना दिवस है, पर आज वर्ष का जब सूर्य जो है का प्रकाश अब बढ़ना शुरू होगा, समता की ओर आएगा सूर्य। कर्क रेखा पर आके फिर गर्मी बढ़ेगी, अभी मकर रेखा पर आके अब ये समता की ओर चलेगा। जितनी विषमता है ऋतुओं की उसको समशीतोष्ण की ओर चलेगा। तो ये पृथ्वी का जन्मदिन समझ लो इसको, बर्थडे। तो आज के दिन जो जैसा संकल्प, आज वैसे नहीं है हमारे हिसाब से, जो हम लोग गणना करते हैं जो उसके हिसाब से शाम को शुरू होती है मकर संक्रांति और वो कल सवेरे तक रहेगी। तो ये हमें प्रार्थना दिवस के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। और उसी पर हम आप लोगों को कई दिनों से समझा रहे हैं कि आज संकल्प दिवस है, प्रार्थना दिवस है। तो आज जो प्रार्थना करोगे वो आपके साल भर तक उसका प्रभाव रहेगा। भले आप भूल जाओ, आप करके देख लो, और फिर क्योंकि फिर आप अपने कामों में लग जाते हो, भूल जाते हो। भूलना है ना, बस स्वरूप भूल गए, हो गया। ब्रह्म ने अपने को बुलाया तो जीव बन गया, जीव ने अपने को बुलाया तो मनुष्य बन गया, मनुष्य ने अपने को बुलाया तो मैं वो स्त्री पुरुष हूँ, मैं सिंधी मारवाड़ी फलाना ढिमकाना हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ। फिर ये इतने तक नीचे आ गए, ये भूलते जा रहे हैं। तो आज याद करने का दिवस है कि हम क्या हैं, क्या थे और हमें अब आगे कैसे स्वीकार करना। तो ये जो दिवस मनाने का है उसके 2-4 बातें बता देता हूँ। किसी को ज्ञान में रुचि हो, विवेक में रुचि हो, विवेक का आदर करने में महत्व बुद्धि हो, तो आज एक तो ये है। सबसे पहले खाने पीने की बात बताता हूँ, क्योंकि खाना पीना ही है हर त्योहार पे। अभी भी मैं घूमने गया था तो वहाँ मिठाई बट रही थी। तो सब हर त्योहार पे लोग भोग की तरफ चलते हैं। हमारे जो जितने त्योहार हैं वो संयम सिखाते हैं, भोग नहीं। हमारा जो भारतीय त्योहार जितने हैं उसमें किसी न किसी मनोवृत्ति के संयम के लिए बने हुए हैं। और हमारे यहाँ वो सब कन्वर्ट हो गए ढोंग में, अंधविश्वास में, सब भोगने में। आज ये नाचो कूदो फलाना करो ये करो, ये इसमें चले गए। था संयम दिवस, ये संयम दिवस के रूप हैं सारे। तो अब क्या करना है आज के दिन, माने संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन आधा भोजन करना चाहिए। ये असल में आधा भोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको, हमारा लक्ष्य है समत्व। समत्वम योग उच्यते। गीता में समत्व को ही योग कहा है और ब्रह्म को भी सम कहा है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जो निर्गुण ब्रह्म है वो सम ब्रह्म है, न ऐसा न वैसा, न अनंत न शांत, न सत न असत, न चित न जड़, ऐसा सम तत्व है। तो हमारा लक्ष्य है सम।
तो क्या करना है, ये आधा भोजन माने सम, न खाना भी नहीं और खाना भी नहीं, समता में रहो, बीच में सम आ जाओ, संतुलन, बैलेंस्ड कर दो इसको। तो इसको कहते हैं आज के दिन के लिए कि आज सम भोजन करिए। और भोजन में एक चीज विशेष रखिए, पुराना गुड़ और तिल। उस भोजन में एक आइटम जरूर होना चाहिए आज, तिल और पुराना गुड़। साल भर का, पिछले साल, क्योंकि गुड़ का मौसम ही है, पर पिछले साल का रखा हुआ गुड़ जो है उससे तिल को युक्त करके, और वो एक आइटम भोजन में होना चाहिए। परंतु भोजन आधा होना चाहिए, समत्व में लाओ जीवन को। ये उपवास का दिन नहीं है और खूब खाने पीने का दिन भी नहीं है, केवल सब मिठाइयों में गुड़ है माना जाता है, ये सब जो चीनी की मिठाइयां बजाय ये नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में तो यही है। अब दूसरा नियम क्या है कि ये चूंकि प्रार्थना दिवस है, तो सवेरे आंख खुलते ही बिस्तर पर पहले प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। फिर जब सब परिवार के उठ जाए तो ये सामुदायिक कहलाता है शब्द, सामुदायिक प्रार्थना दिवस। तो फिर परिवार के सब लोग एक स्थान पर एक समय में परिवार के हित के लिए प्रार्थना करें। सबसे पूछ लो बैठ के कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, इस साल के लिए क्या क्या है, परिवार की क्या क्या समस्या है, उसको मिलके एक मत हो जाओ, एक मत हो करके उसके लिए प्रेयर करो, संकल्प करो, तो वैसा ही होगा साल भर। उसके बाद तीसरी स्टेज है समाज की। फिर कई परिवार एक समय में एक स्थान पर, कई लोग, कई परिवार इकट्ठे हो और वहां एक सामूहिक प्रार्थना करें अपने समाज के लिए, देश के लिए। और वो प्रार्थना पहले से फिक्स की हुई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये उस समय की सामूहिक प्रार्थना पहले से निश्चित की हुई है। ये जो इसमें तीसरा वाक्य है वो बहुत कीमती वाक्य, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये एक ऐसा फॉर्मूला इसमें सेट किया हुआ, इस प्रार्थना में विशेषता है कि सब जो है वो पॉजिटिव ही सोचे और कुछ नेगेटिव सोचे ही ना, तो अमंगल के रास्ते बंद हो गए। तो तीन जगह प्रार्थना करने का दिन है, संकल्प करने का। जैसा संकल्प करोगे वैसा साल भर चलेगा। तो एक तो व्यक्तिगत प्रार्थना, ये हुई आपकी व्यक्तिगत कुंडली। फिर हम चूंकि परिवार में रहते हैं, परिवार के दुख सुख के साथ जीना पड़ता है, तो एक पारिवारिक कुंडली बनती है, सबके मिलके एक बैलेंस कुंडली बनती है। इसका प्रारब्ध, लड़के का प्रारब्ध, लड़की का प्रारब्ध, पत्नी का प्रारब्ध और अपना प्रारब्ध, और जो भी माता पिता हैं उनके प्रारब्ध, वो मिलके एक अलग कुंडली बनती है। इसलिए वहां एक अलग प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। फिर हमारे देश की, समाज की, समूह की कुंडली बनती है। सर्दी, गर्मी, अधिक युद्ध, महामारी, भूकंप, ये सब ये जो आते हैं ना, ये समष्टि प्रारब्ध से आते हैं, वो व्यष्टि प्रारब्ध है। तो उसके लिए एक सामूहिक प्रार्थना, और पहले से निश्चय कर लिया गया है कि वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सुख का ही चिंतन करें। ये मैं क्यों बदल दिया, इसका बदला नहीं है, असली बात यही है, सुख का चिंतन करने से ही सुख प्राप्ति होती है। इसलिए सर्वे, सारे सुखी हो नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई आशीर्वाद देते हो कोई सुख आ जाएगा कहीं से। सब सुख का चिंतन करें तो सुखी हो जाएंगे। सारे स्वस्थ रहें। निरामय शब्द का अर्थ होता है कोई भी किसी, वो व्यापक शब्द है, मैंने भी पॉजिटिव शब्द प्रयोग किया है। अंतःकरण से स्वस्थ, निरामय माने विकार रहित और रोग रहित।
आधि और व्याधि, दो है ना। तो आधि मानसिक विकार और व्याधि शारीरिक विकार, इससे सब मुक्त हो। ये आवाज सब उठाएंगे तो होगा, एक उठाएगा तो नहीं होगा। इसलिए सामूहिक करें, हर एक स्थान पर एक समय में, और कई परिवार इकट्ठे होकर के इस प्रार्थना को करें। ये विधान था, टूटते टूटते सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, तो मैं आपको याद दिला। तो ये मकर संक्रांति का अर्थ है प्रार्थना दिवस। तो व्यक्तिगत प्रार्थना कीजिए, पारिवारिक प्रार्थना कीजिए और समष्टि प्रार्थना कीजिए। 3 काम आज के करने के हैं। और ये किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं, तो पृथ्वी इसमें सूर्य का चक्कर लगा के आ चुकी है ना, पूरा परिक्रमा कर चुकी है। अब मकर से अब वापिस लौटेंगे, फिर अब दूसरा चक्र शुरू होगा। तो ये इसके लिए एक व्यवस्था की गई है हनुमान जी के द्वारा, मैंने संकल्प शक्ति के द्वारा, कि इस दिन आप जैसा प्रार्थना संकल्प करेंगे, सृष्टि दृष्टि के अनुसार आपकी सृष्टि पूरी हो जाएगी। दोनों यहाँ लागू होंगे। आज के दिन ये दोनों सिद्धांत लागू होते हैं, दृष्टि सृष्टि भी और सृष्टि दृष्टि। सृष्टि दृष्टि तो है ये मकर संक्रांति, ये तो सृष्टि से आया। और इस समय जैसी आप दृष्टि बनाएंगे वैसा अगला वर्ष चल रहा है। क्रतुमयो अयम यथा क्रतुर अस्मिन लोके पुरुषो भवति। जैसा संकल्प आप आज करेंगे, अगले दिनों में आपकी वैसी ही किस्मत बन जाएगी और वैसी ही आपके सामने परिस्थितियां आएंगी। तो ये हुआ देश की परिस्थिति को ठीक करने का दिन है ये। प्रार्थना के बारे में 2 दृष्टांत मैंने आपको कल सुनाए थे। इन दृष्टांतों को याद रखना चाहिए, जिससे उत्साह आता है, समय पर याद आती है और हम प्रयोग कर लेते हैं और संकट से बच जाते हैं। संकट क्या है बताएं आपको? दुर्बुद्धि, बुद्धि का खराब होना सबसे बड़ा संकट है। बुद्धि खराब हुई तो सब कुछ खराब। बुद्धि ठीक हो तो संकट में से बचा के निकाल जाती है, ऐसी सूझबूझ आती है कि आदमी निकल के बाहर आ जाता है। तो असली जो चीज है वो ये विवेक शक्ति, तो आपको अविवेक से बचा देगी, कुसंग से बचा देगी। कोई आपको बुद्धि में विपरीत भाव डाल रहा होगा तो उससे सावधान कर देगी। तो ऐसा संकल्प आज करना चाहिए। ये प्रार्थना हमारी है वो इसी दृष्टि से बनी हुई है, और ये हर संक्रांति को विशेष रूप से करने की है। तो मैं आपको एक लघु प्रार्थना बताता हूँ जो आप दिन भर उसका जप कर सकते हैं। हे अनंतानंद, हे अनंतानंद, सर्वात्मन अभीष्ट व्यक्त रहें। अभीष्ट व्यक्त रहें बहुवचन रहें और कॉन्टिन्यूटी है। रहें ये नहीं कि अभीष्ट व्यक्त हो, नहीं हो तो फिर हो जाएंगे, फिर परिवर्तनशीलता के हिसाब से वो फिर बदल जाएंगे। रहें का अर्थ है कॉन्टिन्यूटी, वो बने रहें, लगे रहें, आगे तक चालू रहें। अब क्या करना है, इस प्रार्थना को कैसे करना है, बस इतनी प्रार्थना है। और ये पूर्ण प्रार्थना। अभीष्ट का अर्थ होता है, इष्ट माने जो हमें चाहिए, अभीष्ट माने जो हमें विशेष रूप से चाहिए। अभी माने खास क्या चीज चाहिए वो। तो वो आप अपना आज का अभीष्ट हम मान लेते हैं कि मैं विविक्त का समादर करूं।
आज इसे मान लीजिए ये हमारा अभीष्ट है, तो अब इसके लिए प्रार्थना करें। तो क्या कैसे करेंगे? प्रार्थना करने का तरीका क्या है? जैसे ही आपका सांस बाहर जाए, जैसे सहज बैठे हैं सब, जैसे सांस बाहर जाए तो मन मन में ये बोले, हे अनंतानंद, अनंत और आनंद की संधि की हुई है, अनंतानंद, हे अनंतानंद सर्वात्मन। हे अनंत ये सांस को जब बाहर छूटेगा, तब जब सांस बाहर जा रहा है तो मन मन में बोलिए, हे अनंतानंद सर्वात्मन, और फिर थोड़ा सांस रुक जाने दीजिए। ये मैं आपको प्रार्थना करने का श्रेष्ठ लघुत्तम उपाय बता रहा हूं, युक्ति। तो सांस जैसे बाहर जा रहा है तो आप मन मन में ये बोलेंगे और सांस फिर रुक जाने देंगे, चाहे जिसका जितना रुकता हो, 5 सेकंड रुकता हो, 10 सेकंड रुकता हो, जिसका जितना रुक सकता हो, रुकना जरूरी है। उसके बाद फिर सांस अंदर जाएगी, लेंगे सांस। तो जब सांस लेंगे तब मन मन में बोलेंगे, अभीष्ट व्यक्त रहें, अभीष्ट। फिर सांस रुक जाएगा, रोकना है। बस इस क्रम से इसे आप जितनी देर चाहें कर सकते हैं। इसको संकल्प ले। अब ये क्या होगा? अब अगर साल भर का आपको कोई संकल्प करना है तो वो साल भर का इसमें अभीष्ट में मान लीजिए। वहां बोलना आपको केवल अभीष्ट है और मन में रखना है हमारा अभीष्ट क्या है। तो आप ख्याल रखिए, एक अभीष्ट है आपका, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, वर्ष भर के लिए कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये अभीष्ट हो गया। अब आप इसकी प्रार्थना कीजिए। अब इसको पोटेंटाइज करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए इसको हमने मानसिक किया। क्यों मानसिक में क्या विशेषता है कि हम जब जीव से करते हैं तो वो आत्मा के सामने प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि आत्मा के सामने प्रकाशित, आत्मा के सामने पड़ता है मन। आप कुछ मत प्रकाशित कीजिए तो न किंचिदपि चिंतित आ जाएगा। न किंचिदपि चिंतित का मतलब होता है मन और आत्मा की एकता। मन, उसमें मन नहीं रहेगा, आत्मा और मन एक हो जाएंगे। उस श्लोक में है, आत्म संस्थम मनो कृत्वा, आत्मा और मन को मर्ज कर दो, एक कर दो, अलग मत देखो। माने वृत्ति आत्माकार हो जाए, ब्रह्माकार हो जाए, माने प्रकाशन प्रकाशाकार हो जाए। तो इसको ध्यान भी बोलते हैं और ये ज्ञान का उपाय भी है। और ये गीता के 6 अध्याय का श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ। न किंच, कुछ मत सोचें, ये अभीष्ट है, और या कुछ सोचें तो जो आपके अभीष्ट है उसको मन में रखिए और इसका, इस प्रार्थना को करिए। वो एक काउंटर इनके पास है, उसको दबा दबा के काउंट करते रहिए। एक प्रार्थना हो जाए, 2 प्रार्थना हो जाए, तो क्योंकि वो ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि हमने उसको सांस के साथ जोड़ा हुआ है, तो सांस ज्यादा देर रुक नहीं सकता और सांस के साथ चलना है। तो प्राण के साथ चलते ही वो मनोमय हो जाएगा। पहले प्राणमय, फिर मनोमय, फिर आनंदमय होकर के स्वरूप में एक हो जाए। इसके लिए हम इसको प्रार्थना योग कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर याद हो गया हो तो अभी करके देख लेते हैं। फिर से देखिए, पहला वाक्य है, हे अनंतानंद सर्वात्मन। हे अनंतानंद सर्वात्मन। हो गया याद? हाँ। फिर बोल रहा हूँ, हे अनंतानंद सर्वात्मन। हे अनंतानंद सर्वात्मन। अभीष्ट व्यक्त रहें, अभीष्ट व्यक्त रहें। याद हो गया? अब जरा 2 मिनट करके देख, करिए। सांसों अभीष्ट, आज का अभीष्ट जो होगा वो है कि मैं विविक्त का समादर करूं। ये होगा यहाँ पर हमारे सत्संग में जो विविक्त अभीष्ट होगा वो होगा विविक्त का समादर करूं। ये मन में ध्यान में रखना और अभीष्ट बोलना है। अभीष्ट एक जनरल कोड है, सभी इच्छाओं के लिए जनरल कोड है। कोड है, कोड मैंने संक्षेप में बोलना।
चलिए शुरू करिए। ओम। बस समझ में नहीं आया हो तो हाथ उठाओ, मैं फिर समझाऊं, क्योंकि अब तक करके देख लिया होगा। सांस जैसे ही बाहर जा रहा है, हे अनंतानंद सर्वात्मन, सांस रोक। अब आपने ये भी देखा होगा कि मन बहुत कम इधर उधर गया, बहुत कम गया, और ये धीरे धीरे आपके छठे अध्याय के श्लोक के अनुसार सेट हो जाएगा। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। ये है ध्यान करने के जो वाक्य, अगर आप कहीं ध्यान होगा इससे टैली कर लेना। अगर ऐसा नहीं है तो वो ध्यान ठीक नहीं है, ध्यान रखना, कसौटी है इसकी। आत्म संस्थम मन कृत्वा, ये पॉजिटिव उसकी व्याख्या है, परिभाषा है। न किंचिदपि चिंतेत, नेगेटिव व्याख्या है। यही एकादश स्कंद भागवत में भी यही व्याख्या दी। मदारोहो न किंचिदपि चिंतेत, ऐसे ही श्लोक है वहां।
तो ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना क्योंकि मकर संक्रांति कहो, सत्संकल्प दिवस कहो, प्रार्थना दिवस कहो, ये सुबह ज्यादा है, रात को शुरू होगा। तो सवेरे उठते ही बिस्तर पर ये प्रार्थना करना, ये और अपना अभीष्ट निश्चय कर लो कि मुझे क्या चाहिए। ये वर्ष भर के लिए प्रार्थना होगा। और फिर परिवार में बैठ के करना, परिवार की समस्याओं को लेकर। और समस्याएं तो जीवन में रहेंगी। कभी आप सोचो मैं समस्याहीन हो गया, ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति और समस्या रही तो ऐसा मुश्किल है। वो तत्व ही हो सकता है जिसमें समस्या ना हो। जो तत्व से एक संत है वो भी समस्या रहित हो सकते हैं, पर तत्व में समस्या नहीं है, सुषुप्ति में समस्या नहीं है, जागृत स्वप्न में तो समस्या रहेगी रहेगी। इसलिए पारिवारिक समस्याओं के लिए, और फिर अगर जैसे यहाँ हम लोग संडे के दिन भंडारा करते हैं, इकट्ठे होते हैं, अनेक परिवार आते हैं यहाँ, ऐसे ही एक उत्सव होना चाहिए जो सभी परिवारों का। और यहाँ वही होना चाहिए, ये प्रार्थना होनी चाहिए। 10 मिनट, फिर थोड़ा सा कुछ और कर लीजिए, फिर 10 मिनट, ऐसा करके ये 90 मिनट प्रार्थना हर मकर संक्रांति को उत्सव के साथ करनी चाहिए। ये जो अनंत शब्द है ना, ये बड़ा शक्तिशाली शब्द है। जिसका कहीं अंत ही नहीं है। और किस बारे में अंत नहीं है? टाइम के बारे में। तो अकाल हो गया, काल से परे चला गया। तो आपको काल से परे जो अकाल आत्म तत्व है वहां तक ये छोड़ दो। अनंत की जरा भावना करके देखो, आपका जीव भाव ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा। आपका अहंकार जो इतना विजड़ित हो रहा है वो ढीला पड़ना शुरू हो। और अहंकार के शिथिल होते ही समस्याएं गायब होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है, जैसे आपके सिर में दर्द हुआ, तो सिर का दर्द और दुख ये तुम्हें सताने के लिए नहीं आते, ये तुम्हें जगाने के लिए। आप भगवान की करुणा, हम लोग कहते हैं दुख है, बहुत परेशान है। परेशान करने के लिए तो आते ही नहीं है। हम लोग तो सच्चिदानंद है, हमें दुख का क्या मतलब? हमारी जाति का तो है ही नहीं, वो रहेगा कैसे? तो दुख जो है वो केवल सूचना मात्र होती है हमारी किसी गलती की। अगर शरीर में है, इसका अर्थ है तुम कुछ शारीरिक गलती कर रही हो, जो प्रकृति के संविधान के थोड़ा दूर चले गए हो। संभालो, रोग नहीं होता वो केवल आपको जगाने के लिए आता है। भगवान कितने करुणामय है, वो सजा वजा उनको आती, सजा देना उनको आता ही नहीं है। वो सीखना पड़ेगा उसको कहीं से। अगर वो यहाँ आके लोगों से सीखे, सजा तो उनको देनी आती नहीं है, दुख देना तो उनको आता नहीं। सुख स्वरूप कभी दुख कैसे दे सकता है? वो केवल जगाता है। उसके जगाने के ये तरीके हैं कि वो मन में परेशानी आई, उसका मतलब तुम कोई सोचने में तुम्हारी कहीं गलती है, ठीक करो। बुद्धि में कोई भ्रम हुए तो समझ लो कि तुम्हारे विवेक में कहीं दोष है, ठीक करो। केवल इसी के लिए वो गुरु का काम करते हैं। भगवान सर्वरूप गुरु, ये जो मैं स्तुति करता हूं ना, ये सर्वरूप गुरु की। और ये कहाँ है बताएं? विवेक चूड़ामणि में दी हुई है। गुरु की स्तुति क्या है? नमस्तस्मै सदैकस्मै। आप एक सत्ता स्वरूप हो, अस्तित्व रूप हो। सत्ता सामान्य माने आकाश रूप से,
और आप आनंद स्वरूप हो और सर्व रूप में, विश्व रूप में भी मौजूद हो। तो गुरु का विश्व रूप अवतार ये है, ये गुरु की विश्व रूप से स्तुति है जो मैं सब करता हूँ। ये विवेक चूड़ामणि से ली है मैंने ये। तो इस स्तुति का अर्थ यही है कि सब हमें समझा रहे हैं, सब सिखा रहे हैं, सारी घटनाएं हमें कुछ ना कुछ निर्देश दे रही हैं, कुछ बता रही हैं, गुरु रूप से समझा रहे हैं। तो उसको, दुख को या प्रतिकूलता कह दो, दुख मत कहो। जो हमारे अनुकूल नहीं है वो प्रतिकूल हुआ। तो जब प्रतिकूलता आती है वो हमें केवल समझाने के लिए आती है, जगाने के लिए आती है कि तुम कहीं भूल में हो, कहीं बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक या सामाजिक कोई भूल कर रहे हो। मान लो एक का भाई, दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई, तो आप सामाजिक भूल है, यहाँ लड़ाई होनी नहीं चाहिए, तो वो उस पर ध्यान दो। ये केवल इसलिए आते हैं, इसलिए प्रार्थना से बड़ी जल्दी निवृत्त हो जाते हैं। तो क्या करता है ये संविधान कि मान लो सिर का दर्द हुआ आपको, तो आप कहेंगे कि शरीर में कष्ट है। शरीर को तो पता भी नहीं होता, ध्यान हटा लो, शरीर को पता नहीं लगेगा सिर के दर्द। ये अहंकार को सताने के लिए आता है। अहंकार को कि तुम अकड़ कैसे गए, तुम शरणागत हो, तुमने कैसे ये विषयों को अपने में जोड़ लिया। तो अहंकार को सताने के लिए होता है। तो प्रार्थना की जो बड़ी विशेषता है कि सबसे पहले अहंकार झुकाने से शुरू होती है, और अहंकार झुका और कष्ट जाने शुरू हुए। देख लो करके, कभी भी कोई समस्या हो तो वो अहंकार को सताने के लिए आएगी। इसी का नाम प्रारब्ध बना दिया गया, इसी को प्रारब्ध कहते हैं कि तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब जब अहंकार ही नहीं होगा तो भोगेगा कौन? सिर का दर्द हो पड़ा रहो, जब हमारा उधर ध्यान ही नहीं जा रहा तो कहां से सिर का दर्द महसूस करेंगे? कोई दुख महसूस नहीं कर सकते। वो अहंकार ही गलत चिंतन करता है और वो अपने को ज्यादा सीमित बनाता है। उसको तोड़ने के लिए किसका अहंकार नहीं तोड़ा गया बताओ? हिरण्यकशिपु का अहंकार तोड़ा गया, रावण का तोड़ा गया, कंस का तोड़ा गया, और जो भी है सब बहुत उदाहरण है। सबके अहंकार तोड़े जाते हैं बाद में। अंत में परिच्छिन्न अहंकार की निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है। आखिर निवृत्त अहंकार को ही करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट, सरल और स्वाभाविक साधन है वो है प्रार्थना। तो इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए और आज करके देखिए। जब अब इसमें क्या है, मान लो एक माता जी जो है वो दाल पे सीटी दे रही हैं, सीटी आने में आधा मिनट 1 मिनट से लगता होगा। दो प्रार्थना आराम से खड़े खड़े वहीं रसोई घर में, दुकान पे हैं, काम कर रहे हैं, एक ग्राहक आ गया, उसका निपटा दिया, दूसरा आने में फिर एक आध मिनट का गैप मिलेगा। फिर आप 24 घंटे कर सकते हैं और फिर देखिए उसका जो प्रभाव अंतःकरण में पड़ेगा, जीवन में पड़ेगा, वो अद्भुत होगा। उसे आप, मैं नहीं वर्णन कर सकता, उसका हर एक जीवन पे अलग अलग टाइप का होगा, अलग अलग दिखाई देगा। तो ये हो गई हमारी मकर संक्रांति मनाई गई। अब प्रैक्टिकल में आप मनाओ, जाके आधा भोजन करो, तिल गुड़ का एक आइटम रखो और जितनी बार हो सके अपना अभीष्ट तय करके प्रार्थना करो, सुबह शाम रात प्रभात सब। इसीलिए आज के दिन छुट्टी की जाती है। छुट्टी इसलिए की नहीं की जाती कि आप मटर गश्ती करो, छुट्टी इसलिए की जाती है कि आज खूब डट के अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करो। आप पुनः एक दिन याद करो कि हम क्या थे, अब क्या हैं, हमें क्या होना है, इसको याद करो। ये इसीलिए आते हैं सब त्योहार। और सब लोग लड्डू पूरी बना के खा पी जाते हैं और पता कुछ नहीं, और भुला देते हैं। जो थोड़ी बहुत याद आनी है वो भी भुला देते हैं।
सर्वदत्वादनन्तस्य सर्वदेवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्।